सुरक्षा की रेटिंग क्या है? तो ये सुरक्षा की रेटिंग जो है IP65 है। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है स्टील टावरों का। नेक्स्ट है स्लिप्ड फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट IM सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है? तो ये कितना विलंबन करता है? तो ये होता है आपका 90 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत अपकेंद्रों पर धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को परिमित करता है? तो यह है आपका त्वरित निरोधक। कह रहा है कि 250 वोल्ट 10 kV पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर में पूर्ण लोड पर प्रेरित विद्युत 255 है। तो आर्मेचर ब्रश ड्रॉप पर 2 वोल्ट 40 धारा की पर जनरेटर के प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे Eg बराबर आपका VT प्लस IaRa प्लस ब्रूस ड्रॉप होता है। क्या होता है? ब्रूस ड्रॉप। तो देखिएगा Eg यहाँ पे आपका दिया हुआ है 255 बराबर 250 प्लस ये I का दिया है कितना? 40। तो 40 RA दिया है प्लस में ब्रूस ड्रॉप कितना दिया है? ब्रूस ड्रॉप आपका यहाँ पे यदि आर्मेचर ब्रूस ड्रॉप प्रति ब्रश 2 वोल्ट हो, यानी कि ब्रूस ड्रॉप जो है आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस ड्रॉप, तो इसका करेंगे कैलकुलेशन। 255 यहाँ 40 RA बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो RA बराबर 1/40, RA बराबर 1/40 होगा। तो धारा में पर जनरेटर के प्रतिरोध की गणना करना है, 1/40 A हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.25, यानी कि 0.25 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है D में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? D में। हमारा आंसर जो है इसका D में हो जाएगा। आगे है पश्च अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है DC आर्मेचर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कुंडलित रैंप में मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है आपका ऑप्शन नंबर B, उच्चतम प्रकाश वोल्टता। आगे है शून्य भार पर प्रचलित होने से निम्नलिखित में से किस मोटर की गति अधिकतम होती है? तो किस मोटर की गति अधिकतम होगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर A सीरीज मोटर की देख रहे हैं। 9 में उच्च आवृत्ति पर एयरक्राफ्ट जनरेटर अल्टरनेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अमाप में कमी करने के लिए। 10 में देखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर को पूरे दिन क्षमता निम्नलिखित में से किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट के आधार पर। समान विद्युत के लिए DC संचरण लाइन की तुलना में AC चालक लाइन में किस आकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है छोटा। ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड पर 6400 और 5000 वाट है। आधे लोड पर ताम्र हानि
कॉपर लॉस और लौह हानि कॉपर क्रमशः कितनी होगी? तो ये जो होगी आपका 1600 और 5000। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग क्या कहलाता है? 13 का सी, श्रृंखला सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे, जनरेटर में डमी क्वाइल्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो जनरेटर में डमी क्वाइल्स जो है आपका ये रोटर को यांत्रिक रूप से संचालित करने के लिए किए जाते हैं। परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है? प्रयुक्त घटक को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रयुक्त घटक को स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। विद्युत जनित्र के मामले में डैश इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नालिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है, जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती है। तो इसका हो जाएगा आर्मेचर कोर। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर किसका प्रयोग करती है? तो भारत में डिस्ट्रीब्यूटर लाइनें सामान्य तौर पर आरसीसी पोल्स का प्रयोग करती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में तो यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग होता है, यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, डैश एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? आर्मेचर। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? तो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। डायक के मामले में अनप्रयुक्त वोल्टेज अवघात वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का कीर्तिमान जो है बढ़ जाता है। एक 250/300 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 WB मीटर स्क्वायर है। तो यदि ईएमएफ टर्न 8 वोल्ट है तो इसकी प्राइमरी क्या होगी? तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न की संख्या क्या होगी? तो ये होगी आपका ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं? पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को विविधता गुणक कहते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होते हैं। दिष्ट धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होती है? तो दिष्ट धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी जनरेटर में चालू शू पोल के साथ किस प्रकार बंधे जाते हैं? तो ये बांधे जाते हैं काउंटर शंक स्क्रूज से। इंडक्शन मोटर प्यारे दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंडक्शन मोटर जो है मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। किसके द्वारा कम की जा सकती है हिस्टैरिसीस हानियाँ? तो ये स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है, हालांकि 3 फेज आपूर्ति का क्रम समान रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 में से किन्हीं 2 केबलों को आपस में बदलकर। नेक्स्ट है थ्री कला आपूर्ति कला अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक कला अनुक्रम मोटर का उपयोग किया गया था। वह आरबीवाई के रूप में सामने आता है।
यदि 3 कला प्रेरण मोटर का इस आपूर्ति के साथ उसी क्रम में जोड़ा जाता है तो स्वाभाविक कार्य करने के इसका कला अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो इसका कला अनुक्रम BYR होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाप शक्ति षड्यंत्र में यांत्रिक प्रवाह का एक वैध लाभ नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चालन और रख रखाव की लागत कम होती है। बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पशीत तरल पदार्थों का उपयोग करना। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं नियमानुसार हरा, नीला, पीला, सुनहरा। प्रतिरोधक का अवरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। सहनशीलता ज्ञात करें तो इसकी सहनशीलता हो जाएगी आपका 5,60,000 ओम प्लस माइनस 5%। भू संक्रमण किसके लिए आवश्यक है? तो भू संक्रमण जो है उपयोगकर्ता और मशीनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सामान्य वायु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के भीतर का प्रतिरोध मान क्या होता? तो ये है जो है 1 किलो ओम होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत विसर्जन दीपक लैंप का उदाहरण नहीं है? तो ये है आपका तंतु निर्वात नालिका। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये किस पदार्थ का प्रयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो होता है आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टता रेटिंग का मान क्या होगा? तो ये होगा 33 kV। पिंजड़ी प्रेरण मोटर की तुलना में सर्पी वलय प्रेरण मोटर के निर्माण में मुख्यतः क्या अंतर है? तो यहाँ पे घूर्णक 3 फेज परिवेष्टन द्वारा कुंडलित होता है और स्टार हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है मुरले लूप परीक्षण। बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? तो प्लास्टिक शेड जो है बरसात का पानी से बचने के लिए लगाई जाती है। ओवरहेड और शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियों से बचने के लिए कम वोल्टेज वाले डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में किस प्रकार का फ्यूज उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका HRC फ्यूज उपयोग किया जाता है। वह वाइंडिंग जो कंप्यूटर के किनारे से देखने पर वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहा जाता है। रिजर्व पावर का इस्तेमाल किस में होता है? तो रिजर्व पावर का इस्तेमाल जो है जनरेटिंग स्टेशन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन DC पावर की तुलना AC पावर से करने के संबंध में सत्य नहीं है? तो नहीं है तो कौन नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे तो कौन नहीं है 46 का कौन नहीं है? तो ये जो है DC की तुलना में AC ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानि अधिक होती है। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है ओवरलोड से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, यानी कि 1 और 2 दोनों। भूमिगत रेल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ के समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है? तो ये है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, विद्युत परिपथ को ट्रिप करने और बंद करने के लिए किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? इन फ्यूजों में अत्यधिक बल के साथ साथ विस्थापन भी होता है। तो ये होता है स्ट्राइकर